नमस्ते। आज हम तुरंत रवा डोसा बनाएंगे। क्रिस्पी, सुनहरा और सिर्फ 20 मिनट में तैयार। कोई भिगोना, पीसना या खमीर उठाना नहीं, बस मिक्स करो, डालो और पकाओ। यह रेसिपी बिजी मॉर्निंग्स या अचानक क्रेविंग्स के लिए परफेक्ट है। रवा, चावल का आटा और थोड़ी सी दही जैसे पैंट्री स्टेपल्स के साथ आपके पास कुछ ही समय में रेस्टोरेंट स्टाइल डोसे होंगे। रवा का जादू आपको बिना इंतजार किए वह सिग्नेचर क्रिस्पीनेस देता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा ताकि बिगिनर्स भी इसे मास्टर कर सकें। टेकआउट भूल जाओ, घर के बने डोसे ज्यादा ताज़ा, तेज और ज्यादा संतोषजनक होते हैं। अपने परिवार और खुद को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं और अपनी रसोई को ताज़े डोसे की खुशबू से भरते हैं। चलो शुरू करें। एक स्मूथ कुकिंग एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले अपनी सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ आपकी तैयारी आसान हो जाती है, बल्कि कुकिंग के दौरान कोई भी चीज मिस होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो चलिए अपनी सामग्री इकट्ठा करें और उन्हें साफ सुथरे तरीके से किचन काउंटर पर सजा लें। इससे आपको हर चीज आसानी से मिल जाएगी और कुकिंग का मजा दोगुना हो जाएगा। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 1 कप महीन रवा, जिसे सूजी भी कहते हैं। यह डोसे को हल्का और कुरकुरा बनाता है। 1-2 कप चावल का आटा, जो डोसे को एक अच्छा टेक्सचर देता है और उसे फैलाने में मदद करता है। 2 टेबल स्पून ऑयल पर्पस या गेहूं का आटा, जिससे बैटर को सही कंसिस्टेंसी मिलती है। फ्लेवर के लिए 1 कप ताज़ा दही या छाछ, इससे डोसे में हल्की सी खटास और सॉफ्टनेस आती है। 3-4 कप पानी, ताकि बैटर पतला और स्मूथ बने। 1 चम्मच जीरा और 1 से 2 चम्मच काली मिर्च, जो स्वाद और खुशबू को बढ़ाते हैं। 102 कटी हुई हरी मिर्च, जिससे हल्की तीखापन आता है। आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून कटा हुआ अदरक, जो ताजगी और हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देता है। और स्वादानुसार नमक, जो हर डिश की जान है। ताजगी के लिए मुट्ठी भर कटा हरा धनिया डालें। यह न सिर्फ रंगत बढ़ाता है, बल्कि हर बाइट में ताजगी भी लाता है। अगर आप चाहें तो अतिरिक्त स्वाद और पोषण के लिए बारीक कटे प्याज भी डाल सकते हैं, या फिर कद्दूकस की हुई गाजर, जिससे रंग और मिठास दोनों मिलती है। एक रिच अरोमा के लिए घी का उपयोग करें, जिससे डोसे में देसी स्वाद और खुशबू आ जाती है, या फिर कोई भी हल्का तेल जैसे सूरजमुखी या रिफाइंड, जो आपको पसंद हो। अगर आपकी कोई सामग्री मिसिंग है तो चिंता न करें, यह रेसिपी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप अपनी पसंद और उपलब्धता के अनुसार चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। एक तनाव मुक्त प्रक्रिया के लिए कुकिंग शुरू करने से पहले सभी सामग्री को माप लें और पास में रख लें। इससे आपको बार बार चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कुकिंग कर पाएंगे। आपकी सारी सामग्री अब तैयार है। अब आप डोसा सक्सेस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए अब बैटर बनाने की ओर बढ़ते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। रवा डोसा की कुंजी एक पतला, पानी जैसा बैटर है, जो डोसे को उसका खास कुरकुरापन और हल्कापन देता है। सही बैटर बनाना ही स्वादिष्ट रवा डोसा की पहली और सबसे ज़रूरी स्टेप है। एक बड़े बाउल में रवा, चावल का आटा और ऑल पर्पस आटा एक साथ फेंटें। इन तीनों का सही अनुपात बैटर की बनावट और स्वाद को संतुलित करता है। अब इसमें दही, बारीक कटा अदरक, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालें। दही से बैटर में हल्की खटास और मुलायमपन आता है, जबकि मसाले स्वाद को गहराई देते हैं। धीरे धीरे पानी डालें और लगातार मिक्स करते रहें। बैटर को तब तक फेंटें जब तक वह पूरी तरह चिकना और बिना गुठलियों के न हो जाए। इसका टेक्सचर छाछ जैसा पतला और बहने वाला होना चाहिए। अब बैटर को 15-20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट दें। इस दौरान रवा पानी सोख लेता है, जिससे डोसा बनाते समय वह और भी क्रिस्पी बनता है। यह स्टेप बैटर की स्थिरता और स्वाद दोनों के लिए ज़रूरी है। रेस्ट के बाद बैटर को अच्छी तरह से हिलाएं। अक्सर रवा नीचे बैठ जाता है और बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसे फिर से पतला करना ज़रूरी है। अगर बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा और पानी डालें और मिक्स करें। बैटर हमेशा बहने लायक पतला होना चाहिए, तभी डोसा तवे पर जालीदार और क्रिस्पी बनेगा। अगर आप चाहें
तो इसमें बारीक कटा धनिया और प्याज भी मिला सकते हैं। इससे डोसे में ताजगी और हल्की मिठास आ जाती है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करें। हर डोसा बनाने से पहले बैटर को ज़रूर हिलाएं, क्योंकि रवा और मसाले नीचे बैठ सकते हैं। इससे हर डोसा एक जैसा बनेगा। अब आपका बैटर पूरी तरह तैयार है, पतला, सुगंधित और एकदम सही टेक्सचर के साथ। इसे तवे पर डालने के लिए तैयार रखें। चलिए अब डोसा पकाना शुरू करते हैं और इस परफेक्ट बैटर का जादू देखें। परफेक्ट डोसे के लिए एक गरम, वेल सीजन तवा जरूरी है। नॉन स्टिक या कास्ट आयरन का उपयोग करें। बस यह सुनिश्चित करें कि यह ठीक से गर्म हो। पानी की बूंदों से टेस्ट करें। उन्हें सिजल करना चाहिए और जल्दी से इवेपोरेट होना चाहिए। नॉन स्टिक सतह और अतिरिक्त स्वाद के लिए तवे को एक तेल लगे प्याज से रगड़ें। अतिरिक्त तेल पोंछ दें। आपको एक ग्रीस्ड, न कि ऑयली पैन चाहिए। उस सिग्नेचर लेसी टेक्सचर के लिए आंच को मीडियम हाई रखें। आपका तवा तैयार है। आप डोसा जादू के लिए तैयार हैं। बैटर डालने का समय। बैटर को अच्छी तरह हिलाएं ताकि उसमें कोई भी गुठली न रहे और उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ और फ्लोइंग हो जाए। रवा डोसा के लिए पतला बैटर सबसे ज़रूरी है। अगर बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी और मिला लें। हर बार डोसा डालने से पहले बैटर को अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि रवा और मैदा नीचे बैठ सकते हैं। अब गरम तवे के ऊपर बाहरी किनारे से अंदर की ओर एक चम्मच बैटर डालें। तवा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अगर आप उस पर पानी छिड़कें तो वह तुरंत सिजल होना चाहिए। इससे डोसा क्रिस्पी बनेगा। बैटर को ऊंचाई से डालें ताकि डोसे में नेचुरल होल्स और नेट जैसा पैटर्न बने। ये होल्स ही रवा डोसे की खासियत है। गैप्स के बारे में चिंता न करें, यही उसे क्रिस्पी और हल्का बनाते हैं। अब किनारों और मोटे धब्बों पर थोड़ा सा तेल या घी डालें। इससे डोसा तवे से आसानी से छूटेगा और उसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। चाहें तो थोड़ा सा घी ऊपर से भी ब्रश कर सकते हैं। डोसे को मीडियम हाई हीट पर 2-3 मिनट के लिए बिना डिस्टर्ब किए पकने दें। इस दौरान डोसे में बबल्स और क्रिस्पी एजेस बनने लगेंगे। डोसे को बार बार न छुएं, वरना वह टूट सकता है। बहुत जल्दी फ्लिप न करें। किनारों के सुनहरा होने और स्वाभाविक रूप से तवे से उठने का इंतजार करें। जब डोसे के किनारे खुद ब खुद ऊपर उठने लगे, तब समझिए कि वह तैयार है। आमतौर पर रवा डोसा केवल एक तरफ से ही पकाया जाता है। इससे उसकी क्रिस्पीनेस बनी रहती है और टेक्सचर भी परफेक्ट आता है। अगर आपने बैटर में प्याज, हरी मिर्च या धनिया डाला है तो एक क्विक फ्लिप कर सकते हैं, बस 30 सेकंड के लिए। इससे प्याज हल्का सा रोस्ट हो जाएगा और फ्लेवर और बढ़ जाएगा। एक स्पैटुला को धीरे से डोसे के नीचे लगाएं और उसे मोड़ दें। फोल्ड करने से डोसा सर्व करने में आसान हो जाता है और प्लेट पर भी सुंदर दिखता है। हर नए डोसे से पहले बैटर को फिर से हिलाएं ताकि रवा और मसाले बराबर मिक्स रहें। इससे हर डोसा एक जैसा बनेगा। यही प्रोसेस दोहराएं और कुछ ही समय में आप परफेक्ट, गोल्डन और क्रिस्पी रवा डोसे बना रहे होंगे। हर स्टेप का आनंद लें। कुकिंग भी एक आर्ट है। हर बार परफेक्ट डोसे के लिए इन गलतियों से बचें। बैटर बहुत गाढ़ा है, आपका डोसा नरम होगा, क्रिस्पी नहीं। इसे पानी जैसा रखें। रेस्टिंग टाइम को स्किप ना करें, ये टेक्सचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक गरम, वेल ग्रीस्ड तवे का उपयोग करें। ठंडे पैन चिपकने और सौगी डोसे का कारण बनते हैं। बैटर को ऊंचाई से डालें, चम्मच से फैलाएं नहीं। धैर्य रखें। डोसे को तब तक पकने दें जब तक किनारे खुद ही ना उठ जाएं। तेल या घी में कटौती ना करें, ये क्रिस्पीनेस के लिए महत्वपूर्ण है। जमने से रोकने के लिए हर डोसे से पहले बैटर को हिलाएं। इन टिप्स के साथ आपके डोसे हर बार क्रिस्पी और स्वादिष्ट होंगे। चलो उन्हें फ्लॉलेस बनाते हैं। और भी क्रिस्पी डोसे चाहते हैं? एक्स्ट्रा क्रंच के लिए चावल का आटा थोड़ा बढ़ा दें। हल्के क्रिस्पी रिजल्ट्स के लिए बैटर में 1 चम्मच गरम तेल या घी डालें। घी या नारियल का तेल रिच फ्लेवर और एक गोल्डन फिनिश देता है। क्लासिक प्याज, रवा डोसा के लिए बारीक कटे प्याज मिलाएं। एक ट्विस्ट के लिए कद्दूकस किया हुआ नारियल या काजू ट्राई करें।
एक चुटकी हींग यूनिक फ्लेवर देती है और पाचन में मदद करती है। अपने तवे को गरम रखें और अधिकतम क्रिस्पीनेस के लिए बैटर को पतला डालें। अपनी पसंदीदा टेक्सचर के लिए बैटर की मोटाई एडजस्ट करें। एक्सपेरिमेंट करें और इसे अपना बनाएं। बचा हुआ बैटर, इसे फ्रिज में एक एयरटाइट कंटेनर में 2 दिनों तक स्टोर करें। कंटेनर में एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ दें। लंबे समय तक स्टोर करने के लिए छोटे हिस्सों में 1 महीने तक फ्रीज करें। जमे हुए बैटर को फ्रिज में थॉ करें, कभी भी रूम टेम्परेचर पर नहीं। इस्तेमाल करने से पहले मोल्ड या खराब गंध की जांच करें। अगर संदेह हो तो डिस्कार्ड कर दें। फ्रिज में बैटर गाढ़ा हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहाल करने के लिए पानी डालें और फेंटें। पकाने से पहले ज़रूरत पड़ने पर नमक एडजस्ट करें। सुरक्षित स्टोरेज का मतलब है कभी भी क्विक, ताजे डोसे। फूड वेस्ट कम करें और डिमांड पर डोसे का आनंद लें। सिंपल स्टोरेज, स्वादिष्ट रिजल्ट्स। रवा डोसा को गरम और क्रिस्प सीधे तवे से परोसें। क्लासिक लुक के लिए इसे त्रिकोण या रोल में मोड़ें। नारियल की चटनी, सांभर या अपनी पसंदीदा चटनी के साथ पेयर करें। एक हार्टी मील के लिए इसे आलू मसाला के साथ ट्राई करें। बच्चों को यह सादा या केचप के साथ पसंद आता है। रवा डोसा नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए परफेक्ट है। अगर आपका पहला डोसा परफेक्ट नहीं है तो चिंता न करें, अभ्यास से यह बेहतर होता है। खाना पकाना खुशी और क्रिएटिविटी के बारे में है। अपनी घर की बनी मास्टरपीस का आनंद लें और प्यार बांटें। हैप्पी कुकिंग।